नमस्कार, मैं रहबत बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी वरुण गांधी की कांग्रेस से तो मायावती की इंडिया गठबंधन से बढ़ती हुई नजदीकियों की, तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बड़े बयान की, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और अंत में बात होगी सीएए को लेकर मचे घमासान की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से छनकर आ रही है। कहा जाता है कि राजनीति में कब रिश्ते टूट जाएं और कब जुड़ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही हाल हो रहा है इस वक्त मौजूदा समय में, लोकसभा चुनाव से पहले भारत के राजनीति में। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां के पीलीभीत के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुण गांधी की नजदीकियां इन दिनों कांग्रेस से बहुत तेजी के साथ करीबी हो रही है। बीते कई दिनों से वरुण गांधी कांग्रेस के करीब जा रहे हैं और सूत्रों के अनुसार कई चरणों में अब तक बात भी हो चुकी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी वरुण गांधी की मुलाकात कई चक्करों में हो चुकी है। ये शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब अ, राहुल गांधी पंजाब गए थे और वहाँ पर वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में थे और वहाँ पर वरुण गांधी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। दोनों भाइयों में मुलाकात हुई थी। उसी वक्त से यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि वरुण गांधी आज नहीं तो कल कभी न कभी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और धीरे धीरे इसको बल मिलता चला गया। कई चरणों में दोनों के बीच वार्ता भी हुई और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा, सूत्रों के अनुसार जो बात सामने आ रही है वो ये है कि वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस देने जा रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर वरुण गांधी के हाथों में थमा दी जाएगी। और इसके लिए शुरुआत बीते दिनों उस वक्त कर दी गई जब उत्तर प्रदेश की जो बागडोर थी, तो यहाँ का प्रभार था प्रियंका गांधी के पास, उसको प्रियंका गांधी से ले लिया गया था। जहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो प्रभार है उसकी जगह को खाली कर दिया गया। तभी से ही अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि अब इस पर किसी नए चेहरे को लाया जाए। और ये नया चेहरा कोई और नहीं बल्कि खुद वरुण गांधी है। हालांकि वरुण गांधी जिस प्रकार से बीते कई दिनों से लगातार अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के ऊपर तीखे प्रहार कर रहे हैं, उसे देख कर ऐसा लगता है, पूरा अनुमान भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देने नहीं जा रही है। ऐसे कंडीशन में वरुण गांधी जाहिर सी बात है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं या फिर निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्र से जानकारियां निकल कर बाहर आ रही हैं, वो ये है कि शीघ्र ही वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश की बागडोर कांग्रेस दे दे, उनके हाथों में दे दे और वरुण गांधी लोकसभा चुनाव से पहले पूरी सक्रियता के साथ कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने के लिए सक्रिय हो जाएं। हालांकि वरुण गांधी में संगठन को लेकर काफ़ी क्षमता भी है और जिस प्रकार से पीलीभीत में वो लगातार संगठन को मजबूत करते चले आ रहे हैं, उससे पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि वरुण गांधी एक बेहतर नेता के रूप में कांग्रेस के हाथ लग जाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वरुण गांधी को अभी आने में कितना समय लगता है कांग्रेस में। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की, जिनकी नज़दीकियाँ इंडिया गठबंधन से काफ़ी दिनों से चली आ रही हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली भी जा रही हैं। बीते दिनों मायावती ने एक बयान जारी किया, इसमें कहा था, सीधे तौर पे कहा था कि कब किसको कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा प्रहार भी किया था। ज़ाहिर-सी बात है अखिलेश यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलते चले आ रहे हैं। इसी को लेकर ही मायावती ने ये बयान दिया था और अब जो सूत्रों के अनुसार बात सामने आ रही है उसको ये है कि मायावती लगातार कांग्रेस के संपर्क में बनी हुई हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 जनवरी को वो अपने जन्मदिन के मौके पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। अब अगर ऐसे में मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं और जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा भी लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जा सकता है। अगर ये अटकलें वास्तविकता के रूप में सामने आती हैं, तो इससे इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र सरकार में है, उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ये दोनों ही अभी तो सिर्फ अनुमान है। आने वाले समय में जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जाएगा, वैसे-वैसे कब कौन कहाँ किस पाले में चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल सभी की निगाहें इस वक़्त लगी हुई हैं मायावती के ऊपर और वरुण गांधी के कदम के ऊपर। निगाहें तो इस वक़्त सबकी तेजस्वी यादव के ऊपर भी लगी हुई हैं।
जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, ये जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी बोल्ड बयान दिया उन्होंने। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर किसी धार्मिक उसके अगर देखा जाए सिर्फ 2 लोग बोलते नज़र आ रहे हैं। एक राहुल गांधी हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के भी हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश, तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है, बात समझ लेना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। और गजब भारी मार्केटिंग किया जाता है। बताओ, ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, जब मीडिया वाला आएगा तो 3 चीज के। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है अयोध्या निर्माण को लेकर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी को इलाज की तो वो कहाँ जाएगा, मंदिर जाएगा या अस्पताल जाएगा। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि हम युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी दे रहे हैं और केंद्र सरकार है जो कि ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई को हमारे घर में घुसेड़े दे रही है। उन्होंने सीधे तौर पर वार करते हुए भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। उसने भगवान राम को भी राजनीति में ढकेल दिया है और उनके नाम को लेकर वो राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से बोल्डली तरीके से हमला किया है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर, उससे भारतीय जनता पार्टी भी जाहिर सी बात है तिलमिला सी गई है। सुशील मोदी ने अपने बयान जारी करते हुए, हालांकि सुशील मोदी काफ़ी नपे तुले बयान दिया करते हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा है और हर जगह अस्पताल और स्कूल ही बनना है तो सभी मंदिरों और मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पे अस्पताल और स्कूल खोल दिया जाए। बहरहाल बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अभी तो तेजस्वी यादव का जो बयान आया उसके खिलाफ उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रोल करती चली जा रही है और इसके जो आईटी सेल है उसके द्वारा भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। बहरहाल इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने अभी कोई सफाई भी नहीं पेश किया है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव पर अभी यह हमला और कितना तेज होता है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी है, कार्यक्रम का आयोजन भी है और उसमें बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग कोने से वीआईपीज़ लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वीआईपीज़ लोग के पहुँचने को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी गुट जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है उसके संजय राउत ने कहा भी है कि अगर कांग्रेस को वहाँ का आमंत्रण मिला है अयोध्या जाने का तो उनको जाना चाहिए क्योंकि दिल में राम है। उधर कांग्रेस ने भी सीधे तौर पे कहा है, उनके सांसदों ने बयान जारी किया है कि अयोध्या में को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो बहुत ही गलत है। हालांकि उसने ये भी कहा कि यहाँ सबको जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया और शिलान्यास किसने खुलवाया। ये सब राजीव गांधी के ज़माने में हुआ था। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज़ी से चल निकला है। चल तो निकला है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल निकलने वाली भी है। एक दिन पहले कांग्रेस की जो उच्च स्तरीय बैठक हुई उसमें नाम जो अभी तक भारत न्याय यात्रा थी उसका नाम बदलकर
भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो एक ब्रांड बन चुका है, ऐसे में इसमें जो जोड़ा गया है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दी गई, जो कि 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से प्रारंभ होगी और लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुँचे मार्च में पहुँचेगी महाराज, जहाँ पर संपन्न होगी। कई राज्यों से होती हुई ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि पहली फ़ेज़ में जो समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला था, दूसरे फ़ेज़ में वो समर्थन मिलता है या नहीं मिलता, या इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। क्योंकि सभी की निगाहें जो है इस वक़्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिक गई हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी पहली बार में, उसमें ये कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक नहीं है, पूरी तरह से राहुल गांधी की निजी यात्रा है, लेकिन ये जो दूसरी यात्रा निकल रही है, ये राजनीतिक है और इसमें इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो भी उसमें शामिल हों। ज़ाहिर-सी बात है ये यात्रा जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले शामिल नहीं था, बाद में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों से होकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी। अब देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता कितनी मजबूती के साथ शामिल होते हैं। बहरहाल देखना ये भी होगा कि इसका कितना लाभ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को मिलने के लिए जा रहा है। अगर बात किया जाए सीएए की, अंत में बात करते हैं, तो सीएए को लेकर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो सीएए को लेकर 26 जनवरी से पहले अधिसूचना जारी भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेताओं ने इस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सीएए को लाना ये गलत है और धार्मिक और उन्माद को बढ़ाना है। ज़ाहिर-सी बात है कि अब इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हालाँकि अगर देखा जाए, जैसे कि कांग्रेस से कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि सीएए कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन फिलहाल जो नया रूप दिया गया है वो सही नहीं है। बहरहाल ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा, सीएए लागू होने के पश्चात उसका लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। क्योंकि फिलहाल पूरे देश में इस वक़्त अयोध्या को लेकर है, जहाँ पे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और ज़ाहिर-सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफ़ी भुनाने का प्रयास भी कर रही है। अब इसके साथ-साथ सीएए को लेकर कितना भुनाने का कार्य करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, ये भी आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।